तो वेद व्यास जी महाराज ने 21 प्रकार के नरकों का वर्णन भी किया है। रावण से भी कह दिया कि देखो राजन, जिस रास्ता पे तुम चल रहे हो ये रास्ता कहाँ जाता है? ये सब नरक की ओर जाता है और ये गलती तुम करके बैठ जाओगे। इसलिए हमारे जीवन को ईश्वर ने इसी क्षेत्र से जोड़ा कि बच्चा गलती करता है तो माता पिता उसे बाबा से डरा देते हैं, किसी बड़े बूढ़े का डर बता देते हैं। जब आप बिजली विभाग में और बिजली से मुझे करंट नहीं लगेगा, तो उसने कहा कि ये संभव नहीं है। भगवान ने अपने मंत्रिमंडल को भी गलती करने पे नहीं छोड़ा है। यदि इंद्र ने गलती करी तो उसे दंड मिला, नारद जी ने कभी गलती करी तो उन्हें वानर बनना पड़ा, भगवान शिव जी से कभी गलती हुई तो उन्हें हाथी बनना पड़ा। भगवान ने सभी जगह समान रूप से न्याय रखा है। उसी न्याय प्रणाली के अंतर्गत हम अपना सबका जीवन धीरे धीरे जीते चलते हैं। देखो, लौकिकता में एक ऐसा होने लगा है कि कोई कहे साहब कथा हुई तो कथा, उनने कहा भजन के बिना कथा अच्छी नहीं लगती, तो भजन के बिना व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगता। यदि कथा भजन नहीं हो तो कथा थोड़ी सी नीरस लगेगी, आनंद नहीं आया। एक दो भजन सुनने को मिल जाते, मन अच्छा लगता, ईश्वर के प्रति रुझान बढ़ता। तो भजन के बिना ये अच्छी नहीं लगी तो भजन के बिना मनुष्य कैसे अच्छा लगेगा? और उसी के लिए ये सब हमारे प्रयास हैं। इसके बाद प्रचेता हरियस्व नाम के पुत्र होना, नारद जी का इनको दिव्य ज्ञान देना, त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना करके उसे प्रसादी देते समय मार देना, बाद में वृत्तासुर नाम का राक्षस हुआ। ऐसा कर करके श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि देखो, इंद्र ने गलती करी तो उसे भी ईश्वर ने दंड दिया। कमल कर्णिका में आ गया, ब्रह्म हत्या लगी, 4 जगह बांट दिया इसने। बाद में जैसे तैसे 1000 वर्ष इसने व्यतीत किए थे। अर्थात हम मान करके चलें कि ईश्वर ने सबको ही इस प्रणाली से जोड़ करके रखा है, और जो समय पे इस प्रणाली को समझ गया, जागृत हो गया, वो अजामिल जैसे व्यक्ति की भी कथा इसमें सुनाई कि 88 साल तक पाप किए, जिसने भगवान का नाम भी नहीं लिया था। महात्माओं ने केवल इनके पुत्र का नाम नारायण रखा था। हमारी भारतीय संस्कृति में विधान को देखा जाए कि किसी का नाम भी नारायण है तो उसने आकर के उसको सहयोग दिया है। कितना बड़ा जबरदस्त सिद्धांत सूत्र बना कि परमात्मा जब 88 साल तक गलती करने वालों को भी क्षमा करता है, उसके दोष को दूर कर देता है। इसलिए हम जपते चलें, भजते चलें, धीरे धीरे धीरे। एक दिन ऐसा समय आया कि ये दिति दौड़ी दौड़ी इसके पास आई और इससे निवेदन किया कि देख भैया, ये जो इंद्र है इसने मेरे गर्भ के टुकड़े कर दिए हैं, 49 टुकड़े कर दिए। एक दिन मुझसे गलती हुई, मैं व्रत के दौरान झूठे मुंह सो गई, उस दौरान ये मेरे गर्भ में प्रवेश कर गया। अब तो कुछ भी कर, कैसे ही तपस्या कर और जितना जल्दी हो सके इससे मुक्त कर मुझे। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करी, और आप हम सब जानते हैं कि कयाधु नाम की धर्म पत्नी के यहाँ 4थे नंबर की संतान प्रहलाद के रूप में प्रकट हुई थी। प्रहलाद एक ऐसा भजनानंदी पुत्र था जो राक्षस कुल में जन्म लेकर के आया था। अर्थात जन्म के मामले में और भजन के मामले में प्रहलाद की कथा से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि भजन करने के मामले में कहीं से कहीं तक जाति, वर्ण और व्यक्ति का प्रतिबंध है ही नहीं। यदि कोई अपने मन में ये भाव लिया है कि ये किसी वर्ण का है, किसी विशेष समुदाय का है या कोई विशेष व्यक्ति कर सकता है, तो यहाँ तो ऐसा वर्णन है कि भजन ने, भक्ति ने, राक्षसी कुल में भी ऐसी ऐसी संतानें हो गई जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति करी थी। और 4थे नंबर पे प्रहलाद नाम का बालक हुआ। और केवल ये इसलिए अंतर आया
कि एक दिन देवराज इंद्र ने इनकी धर्मपत्नी का हरण करके अपने लोक में ले गया। नारद जी ने मना करा कि देखो देवराज इंद्र, ये जो तुम गलती कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी लड़ाई इसके पति से है, इसको यूं लेकर के आना ये मूर्खता है। अपने आश्रम पे रखा, वहां संत ब्राह्मण आया जाया करते थे और भजन होता रहता था। माँ की कोख में ये था और भजन का इतना प्रभाव पड़ा कि राक्षसी कुल में होने के बाद भी एक भी कोई असर भीतर नहीं पड़ सका। तब कि हम देवत्व में हैं, अच्छे कुल में हैं, अच्छे परिवार में हैं, अच्छे समाज में रह रहे हैं। और वही कारण है साहब कि आज भी गर्भ के समय बड़ा जोर दिया जाता है कि हम सात्विकता से रहें, हमारे संस्कार अच्छे रहें, हमारी सोच अच्छी रहे, हमारी विचारधारा अच्छी रहे। इसलिए देखो पहले तो हर घर में माँ की चलती थी। माँ जैसा कह दे कि जापा ऐसा होना चाहिए, बहू ऐसी रहना चाहिए, बेटी को ऐसे संस्कार देना है। अब जब से माँ की चलन कम हो गई, क्योंकि अब सिनेमा की चलने लगी है। पहले माँ जो कहती थी वो होता था, अब सिनेमा जो कह दे वह होने लगा। सिनेमा में ऐसा होता है, हम ऐसा करें, टीवी में ऐसा होता है, ऐसा करें। तब कि हमारी भारतीय संस्कृति तो माँ से जुड़ी हुई है। महात्मा और परमात्मा को भी बनाने वाली ये माँ ही है, उसी ने ये सबको बनाया है। इसलिए देखो साहब, बड़ी सावधानी रख करके हम अपना जीवन जीते चलें। यहाँ इस समय संस्कारों के भीतर बड़ा गिरावटीपना आया है और संस्कार गिरने के कारण ही हमारा मनोबल कमजोर हो रहा है। देखो भक्तों के पास भी मन था और हमारे पास भी मन है। प्रहलाद के पास भी मन था, मीरा के पास भी मन था, पर उनके पास मन के साथ साथ मनोबल भी था। और आज के समय में हमारा मनोबल सबसे कमजोर है। और मनोबल कमजोर होने से जिस दिशा में हम ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, जैसी पकड़ होनी चाहिए, जैसा मजबूती होना चाहिए, वह अब नहीं हो पा रही है। और वह बचपन से, कल आपने सुना कि पतिव्रत धर्म का शिक्षा वह बचपन से दे रही है। अब समाज कैसा है, दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, ये विषय अलग है। कभी घोर अंधेरा हो, हाथ से हाथ नहीं सूझे और कोई कहे कि उजाला चाहिए, तो किसी ने कहा कि बाजार से ले तो आए पर घी भी नकली मिलता है, तेल भी नकली मिलता है। तो उधर से आवाज आई कि भले घी भी नकली मिले, तेल भी नकली मिले, पर नकली तेल को भी जलाएंगे। तो उसने कहा कि मैं उजाला तो असली दूंगा। नकली तेल भी उजाला क्या दे रहा है? असली। नकली शरीर है, लोग नकली हो गए, देश नकली हो गया, संसार नश्वर हो गया, नाशवान हो गया। पर इस नश्वर ने कहा कि मैं भले नश्वर हूं, पर मैं नश्वर होने के बाद भी मेरे अंदर विशेषता है कि मैं ईश्वर को दे सकता हूं। इसलिए ये घबराहट भी नहीं होना चाहिए अपने भीतर कि हम अशुद्ध हैं, नकली जमाना है, लोग नकली है। यहाँ तो हम करते चलें, सुनते चलें, जपते चलें, चलते फिरते भी नाम जपा जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपन आसन लगा के बैठें, माला फेरें।